हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। ऊंचाई और दूरी का एक भाग मैंने अभी इसके पहले आपको बना के दिया है। ऊंचाई और दूरी के पहले प्रथम पार्ट में हमने एक्सरसाइज की थी 9.1 और इसका हमने 8 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। तो आज हम दूसरे भाग में, ऊंचाई दूरी के दूसरे भाग में आज हम 9वें क्वेश्चन से करने जा रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपको ऊंचाई दूरी कितनी आसान लगेगी। ऊंचाई दूरी बहुत ही आसान है, बस इसमें दिए गए नियमों का आपको पालन करना है। चलिए देखते हैं ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहाँ पर देखिए, दो साइड पे ऊंचाइयाँ लेना है आपको। एक साइड पे मीनार होगी और एक साइड पे भवन होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमको ये देखना पड़ता है कि कौन ऊंचा है और कौन कम ऊंचा है, यानी किसकी ऊंचाई ज़्यादा है और किसकी ऊंचाई कम है। तो सबसे पहले देखिए, ये धरातल हो गया। एक साइड पे हमको भवन लेना है, एक साइड पे हमको मीनार लेना है, जो भी कहता है क्वेश्चन में। तो हमने एक साइड पे ए बी बनाया, एक साइड पे एक ऊंचाई ले लिया जिसको सी डी बनाया। दोनों 90 डिग्री के कोण पर होंगे। अब इनमें हमें ये देखना होगा कि कौन मीनार है कौन भवन है। ये क्वेश्चन से पढ़ के पता चलता है। देखो, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर के उन्नयन कोण ये 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि दोनों के पाद बिंदु से देखना है। तो जैसे आप मान लो, इसको आप कह रहे हो ए बी एक मीनार है और जो सी डी है इसको आप कह दो कि ये भवन है। भवन के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। जैसे मान लीजिए आपने कहा ये मीनार है, तो इसके पाद बिंदु से आपने ऐसे देखा, नीचे से ऊपर की ओर आप देखोगे तो ये जो उन्नयन कोण है ये 30 अंश कह रहा है। जबकि अगर भवन के पाद बिंदु से देखें, यानी डी से देखें, मीनार के शिखर को अगर हम देखें तो ये उन्नयन कोण 60 अंश कह रहा है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि चूंकि ये 60 अंश का जो कोण है भवन के पाद बिंदु से बन रहा है, तो इसका मतलब है कि मीनार ऊंची होगी, क्योंकि ये कोण ज़्यादा है तो ढाल इसका अधिक होना चाहिए। जबकि अगर मीनार के पाद बिंदु से हम भवन को देखें तो ये उन्नयन कोण कम दिख रहा है, 30 अंश बता रहा है। इसका मतलब है कि भवन क्या होगा, छोटा होगा। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, तो देखिए ये जो ऊंचाई दे दिया गया है ये 50 मीटर दिया गया है। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। आपको भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है तो आपको सी डी इसको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कितना है ये, x मीटर। तो कैसे लगाएंगे, चित्र आपके सामने हो गया। हम कहेंगे कि माना भवन की ऊंचाई जो सी डी है, आपने कहा ये बराबर है h मीटर। अब देखो यहाँ पर आप आधार, ये जो बी डी है इसको कुछ भी मान लो। जैसे हमने मान लिया कि x मीटर है, तो माना बी डी ये बराबर है कितना, x मीटर। तो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो, मैंने आपसे कहा था कि ऊंचाई दूरी का कोई भी क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हो तो बहुत ही आसानी से लगाओगे, बस दो चीज़ों का पालन करो। जैसे यहाँ दो कोण हैं तो हमें दोनों कोणों को लेके चलना है। बस त्रिभुज जो भी आप ले रहे हो वो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने पहले इसको लिया, अगर आप लेते हो पहले त्रिभुज ए बी डी में, तो इस ए बी डी त्रिभुज में आप देखो तो ये कोण 60 अंश का है। तो अगर आप tan 60 अंश कहोगे तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार, यानी हम कहें tan 60 अंश तो लंब है कितना, 50 मीटर और आधार कितना है, x। tan 60 का मान √3, तो ये हो गया 50 बटे x। तो x को अगर लाएंगे इधर तो √3 बटे में जाएगा, यानी 50 बटे √3।
अगर हर का परिमेयकरण कर लें तो x बराबर हो जाएगा 50/√3, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर लीजिए। तो x बराबर आ गया 50/√3 और बटे 3 मीटर। ये हमको x की वैल्यू पता लगी, मगर हमें तो h चाहिए ना। तो जब हम अब h को ज्ञात करना है तो त्रिभुज लेना पड़ेगा CDB। तो अब पुनः त्रिभुज ले लें आप CDB में। तो जब आप त्रिभुज CDB लोगे तो त्रिभुज CDB में ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 बराबर हो जाएगा h/x। tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 ये बराबर हो जाएगा h हमको ज्ञात करना है। तो h/x, x की वैल्यू है 50/√3 और बटे कितना 3। त्रिया गुणा करो तो यहाँ से आ जाएगा h बराबर। अब देखो अगर त्रिया गुणा करोगे तो √3h बराबर ये हो जाएगा 50/√3 बटे 3। √3 से √3 को कैंसिल करो तो h बराबर आ गया 50/3 मीटर और यही हो जाएगी भवन की ऊंचाई। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। देखिए 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है। ये मान लीजिए 80 मीटर चौड़ी सड़क हमने कहा AB है और इस सड़क की जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। अब इस सड़क के दोनों ओर आमने सामने इधर भी और इधर भी 2 खंभे लगे हुए हैं समान लंबाई के। तो देखिए मान लीजिए एक खंभा ये है और एक खंभा ये हो गया। इस खंभे को मान लीजिए आपने कहा BC या BP कह लो और ये खंभा हो गया AQ। तो ये दोनों खंभे समान लंबाई के हैं, तो ज़्यादा हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 खंभे हैं, दोनों समान लंबाई के हैं, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क के बीच में किसी बिंदु से, मान लीजिए हमने ये बिंदु ले लिया, एक बिंदु है मान लीजिए बिंदु C से। इस बिंदु से सड़क के दोनों ओर जो खंभे हैं इनके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। देखो इसको देखा, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखा, इसे देखा और इसे भी देखा, तो जो उन्नयन कोण हैं वो हैं 60 अंश और 30 अंश। तो देखिए इसकी ऊंचाई ये और ये, यहाँ से मैंने मान लीजिए कहा ये 60 अंश है, इसका ढाल ज़्यादा है, और ये क्या है 30 अंश। तो कह रहा है खंभों की ऊंचाई ज्ञात करो और खंभों से बिंदु की क्या ज्ञात करो, दूरी। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है, दोनों ओर समान ऊंचाई के खंभे लगे हैं। अगर इस खंभे की ऊंचाई h मानेंगे तो ये खंभा चूंकि समान ऊंचाई के हैं तो दोनों की ऊंचाई h मीटर हो गई। सड़क पर मान लीजिए आप A से x मीटर की दूरी पर, ये दूरी जो आपने AC लिया, ये मान लीजिए कि आप A से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु C से इन खंभों के शिखरों को देखा गया तो उन्नयन कोण बना 60 अंश और 30 अंश। तो कह रहा है खंभों की क्या ज्ञात करूं, ऊंचाई। तो आपको लिखना क्या है इसमें, एक लाइन, माना सड़क के बिंदु कहाँ से, A से x मीटर दूरी या x मीटर दूर बिंदु C से समान ऊंचाई के खंभों, समान ऊंचाई वाले खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, ये हिंदी थोड़ा मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ तो आप लिख सकते हो, उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश तथा 30 अंश हैं। ये लीजिए, इतनी हिंदी हमने लिख दिया। तो अगर तुमने इसे x माना है तो ये जो बचेगा ये अपने आप बचेगा 80 माइनस कितना, x मीटर। तो इधर से अगर x लोगे तो इधर से अपने आप हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। माना जो खंभे हैं
खंभों की ऊंचाई, इसे आप मान लो कितना h मीटर। तो देखो फिर से दो त्रिभुज बनेंगे, एक खंभा इधर है वो 90 पे खड़ा होगा और एक खंभा इधर है वो भी 90 पे खड़ा होगा। आप देखो दो त्रिभुज मिलेंगे आपको, मैंने कहा था ना आपसे दोनों कोणों को लेना है मगर कोण सदैव होना चाहिए समकोण त्रिभुज। तो अगर हम लेते हैं त्रिभुज कौन सा, QAC में, ये है QAC में, तो यहाँ लगेगा tan 60 बराबर h/x, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं tan 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू h/x, tan 60 का मान √3, तो ये बराबर हो गया h/x, अर्थात h बराबर हो जाएगा √3x, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। तो सो जी बहुत ही आसान। अब अगर आप इधर इस त्रिभुज को देखो तो PBC, इसमें आप tan 30 अंश ले सकते हो, लंब बटे आधार इसमें भी लगेगा। तो यदि हमने कहा तथा अब हम ले लें त्रिभुज PBC में, तो इस त्रिभुज में tan 30 अंश बराबर लंब है कितना h और आधार है 80 - x। ये देखिए tan 30 का मान होता है √3, मगर 1/√3 होता है, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए भाई। तो इसका मान हो गया 1/√3 बराबर h/80 - x। तिरिया गुणा करो तो 80 - x बराबर ये आया √3h, समीकरण नंबर 2। चूँकि h की वैल्यू किसके बराबर है, √3x है, तो अगर हम कहें कि h का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर तुम h का मान समीकरण 2 में रख दो तो देखो 80 - x ये बराबर होगा √3 इंटू h का मान है √3x, तो ये हो गया √3x। √3 और √3 का गुणा जो है आप जानते हो तो 3 होता है, तो ये आया 80 - x बराबर 3x, इसलिए x इधर जाएगा तो 4x बराबर 80। तो बोलो x बराबर कितने मीटर आया, 20 मीटर। यानी एक आंसर तुम्हारा क्या आया, हिंदी में जब लिखेंगे इसको तो कहेंगे A से बिंदु की दूरी ये कितने मीटर आई, 20 मीटर। अब खंभों की ऊंचाई आपने h माना है, तो चूंकि h बराबर साफ साफ लिखा है समीकरण 1 में, देखो h किसके बराबर है, √3x, इसलिए अगर h बराबर निकालेंगे तो √3 गुणे 20, यानी h बराबर आ गया 20 √3 मीटर। अब आप इनके उत्तर हिंदी में लिख दीजिए कि खंभों की ऊंचाई आई 20 √3 मीटर, और जो दूरी है बिंदु की जहाँ से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण आपने देखा था वो A से दूरी कितनी आ गई, 20 मीटर। अगर B से लिखना हो तो B से 60 मीटर, क्योंकि टोटल 80 है, तो अगर A से 20 मीटर की दूरी पर है तो वो B से कितने मीटर की दूरी पर, 60 मीटर की दूरी पर। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका हो गया 10वां। अब इसी तरह हम आगे भी क्वेश्चन अभी और करने वाले हैं, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। देखिए 11वें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की क्या ज्ञात करो, चौड़ाई। अब आप मान लो, चित्र तो आपका बना हुआ है किताब में, ये मान लीजिए नहर है, AB नहर है, और इसके B बिंदु पर ये BC एक टावर खड़ा है। तो ज़्यादा हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं, मैथ है। ये टावर खड़ा है और एक बिंदु से कह रहा है, एक बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 अंश है। अगर हम कोई बिंदु एक ले ले यहाँ पर, और यहाँ से हमने इस टावर को के शिखर को देखा, तो ये उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। मान लीजिए P बिंदु से आपने देखा तो उन्नयन कोण कितने अंश है, 60 अंश है। फिर कह रहा है
इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, अब आप इस बिंदु से 20 मीटर दूर यहाँ आ गए, ए बिंदु पे आ गए। अब ए से जब इसी को देखा, फिर से टावर के शिखर को फिर से देखा, तो कह रहा है उन्नयन कोण 30 अंश है। अब देखो यहाँ से आप फिर इसको देखोगे ऐसे, तो अब की बार ये उन्नयन कोण जो बन रहा है ये 30 अंश का बन रहा है। तो कह रहा है कि नहर की चौड़ाई ज्ञात करो और टावर की क्या ज्ञात करो, ऊंचाई। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए टावर की ऊंचाई कितनी है, h। कह रहा है आपको नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखो ना ज़रा, ये कह रहा है टावर के ठीक सामने नहर के दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु है, यानी P बिंदु से आपको B बिंदु की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई मान लीजिए x मीटर है। तो अब इस पर देखिए कितना आसान है, ये नहर हो गया, PB नहर है, यहाँ से देखा 60 अंश का उन्नयन कोण, यहाँ से 20 मीटर दूर आप और आ गए, तो जब A से देखा तो 30 अंश का उन्नयन कोण। तो अगर आपने कहा कि माना टावर की ऊंचाई, ये इसको आप h मीटर ले लो, मान लो कि ये h मीटर है, तथा नहर की चौड़ाई इसको अगर आप x मीटर मान लो, वो PB है आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, ये नहर का एक किनारा है, ये नहर का दूसरा किनारा है। इसके बाद इससे 20 मीटर और दूर गए, तब हमने 20 मीटर दूरी तय की। तो अब आप त्रिभुज यहाँ पर दो कौन से लोगे, एक तो त्रिभुज बना CBP में आपने कहा tan 60 अंश, तो लंब बटे आधार h/x। जिस त्रिभुज को देखो उसी का लंब लेना है। आपने कहा त्रिभुज PBC, ये 90 यहाँ होता ही है, tan 60 लंब हो गया h, आधार हो गया x। हाँ, tan 60 का मान होता है √3, ये बराबर आ गया h/x, त्रिया गुणा करो तो h बराबर आ गया √3x, समीकरण नंबर 1। तो दो कोण है तो दो समीकरण तो बनना ही बनना है। अब आप देखो त्रिभुज कौन सा ले लें हम, अब हम ले लें ABC में। इसमें आप tan 30 अंश लगाओगे, तो tan 30 अंश, क्योंकि कोण कितने अंश का है, 30 डिग्री का है, तो tan 30 अंश लंब कितना होगा h, मगर आधार हो जाएगा पूरा AB। तो x इतना है, 20 इतना है, यानी कि ये हो जाएगा लंब हो गया h, आधार हो गया x प्लस कितना 20। tan 30 का मान आपको मालूम है कि 1/√3 होता है, तो 1/√3 बराबर h/x प्लस 20, करो त्रिया गुणा, तो √3h बराबर x प्लस 20। अब अगर तुम इसको समीकरण नंबर 2 दे दो और समीकरण 1 से h की वैल्यू आप रख दो समीकरण 2 में, तो समीकरण 1 से h बराबर √3x को समीकरण 2 में रखने पर बहुत इत्मीनान से आप कर सकते हैं सवाल। रख दो √3 इंटू h की जगह पे क्या रखो √3x, यानी ये हो गया √3 इंटू √3x, ये आ गया x प्लस 20, कितना आया ये 3x बराबर x प्लस 20, x इधर लाओगे तो 2x बराबर 20, तो x बराबर कितना आ गया 10 मीटर। यानी कि आप हिंदी में जब उत्तर लिखोगे तो नहर की चौड़ाई PB आ गई कितनी 10 मीटर। अब बिल्कुल आसान समीकरण 1 से देख लो जरा, समीकरण 1 से जो h है वो है √3x, देख लीजिए ये लिखा हुआ है। h क्या है, टावर की ऊंचाई, तो टावर की जो ऊंचाई आएगी वो x का मान 10 है, तो 10 में तुम √3 का गुणा कर दो और बाद में जब आप आंसर लिखो तो लिख दो h बराबर आया है, यही है टावर की ऊंचाई, तो लिख दो टावर की ऊंचाई बराबर 10 √3 मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11वां। चलिए करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखो भवन के शिखर से आपने केबल टावर का शिखर देखा तो उन्नयन कोण दिखाई दिया,
इसका मतलब भवन नीचे था, तभी आपने ऊपर को देखा। उन्नयन कोण सदो ऊपर को देखो तो बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपसे कहूँ कि AB को मैंने कहा ये एक भवन है, और जो CD है ये है एक केबल टावर। केबल टावर 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसकी जो ऊंचाई दिया है वो 7 मीटर दी है। इसके शिखर से आपने देखा केबल टावर के शिखर को ऐसे, तो उन्नयन कोण बनता है कितने अंश का? 60 अंश का। तो यहाँ से उन्नयन कोण अगर बनाना है तो आप एक समांतर रेखा खींचो AL BC के समांतर, तो यहाँ 90 बनेगा, तो यहाँ भी 90 बन जाएगा। ये 90 L बिंदु का नाम दिया मैंने, तो ये कोण जो बना वो बना 60 अंश का। और कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण है 45 अंश, यानी इस केबल टावर के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण यानी ऊपर को देखा तो 60 अंश, और अगर यहीं से मैं इसके पाद यानी आधार इसको देखूं तो ये अवनमन कोण बनता है 45 अंश का। तो अवनमन कोण आप जानते हो कि ये बनेगा यहाँ 45 अंश का, लेकिन आप जानते हो कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर ही होते हैं, तो ये भी बनेगा कितने अंश का? 45 अंश का। अब आपसे पूछा है जो क्वेश्चन में, मैं एक बार फिर से देख लूँ, मैंने जल्दी रख दिया किताब। टावर की ऊंचाई केवल आपको ज्ञात करना है, यानी आपको ज्ञात करना है कि ये जो केबल टावर है इसकी ज्ञात करना है ऊंचाई। तो माना ये ऊंचाई बराबर कितना है? H मीटर, तो इसको आप H मान लो। अब देखो ये आप X मान लो तो ये भी X मीटर होगा, है ना। और सुनो, ये अगर 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर। और LD जो बचा वो टोटल आपने H माना है, तो H माइनस कितना? 7 मीटर। इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ लिख डाली। तो जैसे हमने कहा माना टावर नाम है उसका CD, इसकी ऊंचाई अगर हम इसको कह दें कि ये H मीटर है, तो चूंकि हम जानते हैं कि जो AB होगा वो CL के बराबर होगा। यहाँ पर L बिंदु है भाई, ये L CL ये है L, मैं यहाँ धर, तो AB और CL में कोई अंतर नहीं, बराबर होंगे, तो ये भी 7 मीटर आएगा। तो अब जो ऊपर DL बचा ये हो जाएगा H माइनस 7 मीटर, तो ये हो गया H माइनस 7 मीटर। मान लो आधार BC, अगर ये X मीटर तुमने माना है तो जो AL होगा वो भी कितने मीटर होगा? X मीटर। बस इतनी सी चीज़ें लिख लो। आपके पास 2 कोण हैं तो 2 त्रिभुज लो, दोनों समकोण त्रिभुज लो। अब देखो आप चाहो तो त्रिभुज ABC भी ले सकते हो, आप चाहो तो ALC भी ले सकते हो, क्योंकि इधर 45 है तो ये त्रिभुज ले सकते हो, और 45 अगर आपने इसको लिया तो आप ये त्रिभुज ले सकते हो। तो चलिए त्रिभुज हम लेते हैं ABC, तो यहाँ 90 होगा। तो त्रिभुज ABC में जब त्रिभुज ABC लोगे तो यहाँ पर आपको लगाना होगा tan 45 अंश, और tan 45 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है 7 और आधार कितना है? X। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1/x अर्थात x आ गया कितने मीटर? 7 मीटर। लेकिन हमको चूँकि x की ज़रूरत नहीं थी, हमको ज़रूरत है किसकी? h की। तो अब हम क्या करेंगे कि त्रिभुज लेंगे DLA में। तो पुनः त्रिभुज ले लीजिए DLA में। तो जब देखो हम त्रिभुज DLA को लेंगे तो tan 60 बराबर होगा यहाँ लंब और यहाँ आधार। तो अगर हम ले लें tan 60 अंश, तो लंब बोलो है कितना? H माइनस 7 और आधार कितना है? X। बहुत ही आसान, देखो tan 60 का मान √3, H माइनस 7 बाई X की वैल्यू आपको दिख रही होगी 7 मीटर है, तो बटे में भी क्या आ गया? 7। त्रियक गुणा करें तो H माइनस 7 बराबर 7/√3, इसलिए H बराबर आएगा 7 + 7/√3। अगर 7 को कॉमन ले लें
तो ये कॉमन आ गया, तो 1 + √3 मीटर यही हो गई टावर की ऊंचाई। और इस प्रकार देख रहे हैं आप कि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12वां। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो, 2 जहाज़ हैं, एक लाइट हाउस है। देखिए 2 जहाज़ हमें लेना है, लाइट हाउस ये हो गया, यहाँ पर ये लाइट हाउस हो गया। मान लीजिए लाइट हाउस ए पर है, ये है लाइट हाउस ए बिंदु, ये लाइट हाउस की ऊंचाई टोटल है। बी जो है वहाँ से लाइट हाउस की ऊंचाई वो है 75 मीटर, ये समुद्र तल से। ये लाइट हाउस ए है, लाइट हाउस ये LH मैंने ऐसे लिख दिया लाइट हाउस। ये समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, यहाँ से ए से देखने पर 2 जहाज हैं। तो ए से उसने दोनों जहाज़ों को देखा, तो इसका मतलब है उसने ऊपर से नीचे की ओर देखा। तो इनके जो अवनमन कोण बनते हैं वो 30 अंश और 45 अंश। तो देखिए अवनमन कोण के लिए मैंने आपसे बताया था कि एक समांतर रेखा खींचेंगे आधार के, और ये कोण बना 30 अंश और ये कोण बना कितने अंश का, 45 का। देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा 45 का होगा और कौन सा 30 का। और ये 2 बिंदु हैं जहाँ पर जहाज़ है, मान लीजिए पहला बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। इन दोनों बिंदुओं पे जहाज़ हैं, ये पहला जहाज़ है और ये एक दूसरा जहाज़ है। ये कह रहा है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। हम मान लेते हैं कि माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है, x। चूँकि आधार BQ की भी ज़रूरत पड़ेगी तो चलो इसको भी y मीटर मान लेते हैं। अब देखो मैंने तुमसे बताया था कि अवनमन कोण बराबर ही होता है उन्नयन कोण। तो अगर ये 45 का है तो ये इधर भी 45 का, और ये कितने अंश का, 30 अंश का। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या कि माना दोनों जहाज़ों के बीच दूरी के बीच जो दूरी है उसे हमने x मीटर ले लिया, और साथ में हमने कहा माना जो BQ है वो है हमने y मीटर मान लिया, y मीटर। तो बिल्कुल आसान है, 2 जहाज़ हैं, एक जहाज़ के पीछे दूसरा जहाज़ है, 75 मीटर ऊंचाई पर एक लाइट हाउस ए है। यहाँ से हमने जब पहले जहाज़ को देखा तो उन्नयन कोण 45 अंश का, इसके बाद जब हमने दूसरे को देखा तो उसका उन्नयन कोण कितने अंश का, 30 अंश का बना। तो इस प्रकार ये चित्र बन जाएगा। और अब हम 2 त्रिभुज लेके चलेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ले लो ABQ में 45 अंश वाला पहले ले लिया करो, tan 45 अंश वाला पहले ले लो, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। तो अगर हम इसमें कहें कि tan 45 अंश, तो ये होगा लंब बटे आधार, तो 75 बटे कितना y, राइट। tan 45 का मान 1, तो ये आ गया 75 बटे y, यानी y आ गया 75 मीटर। तो एक चीज़ हमको पता हो गई y बराबर, मगर y उत्तर में नहीं आना, हमें देखना है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी वो हमने कितनी मानी है, x। तो अब तुम ले लो त्रिभुज, पुनः है फिर से ले लो त्रिभुज ABP में। तो AB देखो यहाँ तो 90 है ही है, आपको मालूम है। अब इसमें तुम tan 30 डिग्री लगा दो, बहुत ही आसान है सब। tan 30 डिग्री, लंब कितना है देखो 75 ही तो है, मगर आधार हो गया x + y, क्योंकि ये x है तो इधर y माने थे। अब हालांकि y का मान हम निकाल चुके तो अभी रख देंगे। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 75 बटे x + y।
तिर्यक गुणा करो तो x प्लस वाई बराबर आ गया 75√3। y का मान कितना है 75 है, तो x प्लस 75 बराबर 75√3। x बराबर 75√3 में घट जाएगा 75। तो इस प्रकार x बराबर आ गया 75 को कॉमन ले लो तो √3 - 1 बस हो गया, इतने ही मीटर आ गया। और यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना, तो आंसर हो गया। तो बिल्कुल बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल साधारण से क्वेश्चन है, वो लगाते हम चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, देखो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद यह घटकर 30 अंश हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। देखो चित्र हालांकि बना दिया गया है किताब में, लेकिन फिर भी आप भी चाहो तो अपने से बना लो और खुद से आप बना सकते हैं। मान लीजिए पृथ्वी तल है और यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए कोई गुब्बारा उड़ रहा है ए पर मान लीजिए गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है ये, तो निश्चित है कि गुब्बारे की पृथ्वी से कुछ ऊंचाई होगी। अब ये मान लीजिए ऊंचाई क्या है, यहाँ पर h है। मान लीजिए ए बी से ऊंचाई इसकी हमने दिया गया है 88.2 मीटर है। ये एक लड़की है 1.2 मीटर लंबी लड़की, मान ये लड़की यहाँ पर खड़ी है ये, और मैंने कहा कि लड़की का नाम रख देते हैं ए, नहीं PQ लिखते हैं, चाहे CD लिख दो। मान लीजिए CD लड़की है, ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ये देखिए। और इस लड़की ने गुब्बारे को जब देखा तो उन्नयन कोण किसी समय पर 60 अंश है, राइट। अब गुब्बारे का उन्नयन कोण कितने अंश है, 60 अंश है। चूंकि 30 अंश होना है तो मैं थोड़ा सा और इधर से बना लूं, देखिएगा जरा आप। यहां पर मान लीजिए गुब्बारा उड़ रहा है, ये गुब्बारा है AB, ये 90 डिग्री के कोण पर 88.2 मीटर है, इतनी ऊंचाई पर ये गुब्बारा उड़ रहा है। ए पर गुब्बारा है, यहाँ पर ये बैलून, मैंने B लिख दिया इसको, या गुब्बारा ही हिंदी में लिख दो आप ऐसे, गुब्बारा ए पर है। लड़की ने देखा C से, तो इसका जो उन्नयन कोण बना वो बनता है 60 अंश। आप जानते हो कि उन्नयन कोण अगर बनाना है तो यहाँ समांतर रेखा खींचना पड़ेगा। ये हो गया कितने अंश का, 60 अंश का। कुछ समय के बाद ये देखा गया कि उन्नयन कोण हो गया घटकर 30 अंश। इसका मतलब है कि गुब्बारा पीछे उड़ गया। ये जो गुब्बारा था ये इसी रेखा में यहाँ पर आ गया, मान लो यहाँ पर ये, और अब गुब्बारा ये हो गया, ये बात समझ में आ गई ना। फिर इसी लड़की ने देखा फिर से गुब्बारे को, तो अब ऐसे देखेगी, तो इसको फिर आगे बढ़ाओ आप, तो अब इसका जो उन्नयन कोण रह गया वो कितने अंश रह गया, 30 अंश। तो गुब्बारा मान लीजिए, अब इसको मैंने कहा कि ये P है, तो ये Q से इसकी ऊंचाई उतनी ही रहेगी 88.2 मीटर, क्योंकि गुब्बारा क्षैतिज उड़ रहा है। साफ साफ लिखा है इसमें कि क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है गुब्बारा। ये बात समझ में आ गई। कह रहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो आपको गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ये ज्ञात करना है। मान लीजिए ये x मीटर गुब्बारे ने दूरी तय किया। अब देखो जरा, ये 1.2 मीटर है, तो इसका मतलब ये भी 1.2 ही होगा। और इधर अगर मैं इसका नाम L रख दूं और ये भी 1.2 मीटर होगा, इसका नाम M रख दूं, तो देखिए इस प्रकार चित्र बनेगा इसका। हालांकि किताब में बना है, लेकिन देखिए चित्र ऐसा बना। अब देखो जब हम यहाँ पर लेंगे तो इसको मैंने कहा कि अगर ये x मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी x मीटर, और BD ये अगर हम मान लें कि कितना है y,
तो ये भी कितना हो जाएगा y। तो अगर हमने कहा कि माना गुब्बारे द्वारा तय दूरी, इसको हमने कहा कि ये बराबर है x मीटर, इसका मतलब ये हो गया कि जो ml है वो भी x मीटर। इसका मतलब जो दूरी है ml वो AP के बराबर ही होगी। और माना कि जो cm है वो y मीटर है, माना cm ये बराबर क्या है y मीटर। अब ज़रा गौर से देखो कि जो CD है लड़की की ऊंचाई वो 1.2 मीटर है, तो अगर ये 1.2 मीटर होगा तो जो QL है वो भी 1.2 मीटर होगा। तो CD ये बराबर है 1.2 मीटर, ये लड़की की लंबाई थी 1.2 मीटर। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो QL होगा वो भी होगा 1.2 मीटर। यहाँ से देख लीजिए ये QL है, देखते रहिएगा। अब अगर QL 1.2 हो गया तो जो PL बचा वो 88.2 में 1.2 घटा दो। तो इस प्रकार जो PL होगा वो 88.2 माइनस 1.2, तो ये बड़ा 87.0 मीटर, ये PL आ गया। अब जितना PL होगा उतना ही AM भी होगा, यानी इसलिए AM बराबर भी आ गया 87.0 मीटर। तो ये चीज़ें इतनी आपने लिख लिया। बस अब इसके बाद त्रिभुज का इस्तेमाल करो। तो अब हम लेंगे त्रिभुज, सबसे पहले आप ले लो, चाहे जौन सा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। AMC त्रिभुज आपने लिया AMC में, तो देखो इस त्रिभुज में अगर देखो तो ये 60 अंश का कोण बन रहा था। तो tan 60 डिग्री लंब हो गया AM और आधार हो गया CM, यानी ये आ गया AM अपान CM। मगर हमें मालूम है कि जो AM है वो 87 है, तो इसका मान √3 बराबर 87 और बटे CM को हमने क्या माना y, इसलिए y बराबर आ गया 87 बटे √3। हम मालूम है कि हर का परिमेयकरण करना जानते हैं, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो, तो ये आ गया 87 √3 बटे 3, 3 से काट दो, तो y बराबर 29 √3 मीटर। ये हमें y का पता चला। एक त्रिभुज का इस्तेमाल हो गया, तो देखो y आ गया। एक त्रिभुज अब हम लेंगे PLC, क्योंकि यहाँ 90 यहाँ 90, ये सब समांतर रेखाएं थी तो 90 आएगा। अब हम ले लें त्रिभुज कौन सा, PLC में। तो जब आप त्रिभुज PLC लोगे तो इसमें tan 30 डिग्री बराबर लंब है PL, मगर आधार पूरा लेना पड़ेगा x धन y, तो ये आ जाएगा PL अपान x प्लस y, अर्थात tan 30 अंश बराबर PL, ये 87 आपको अच्छी तरह मालूम है, x धन y, तो x तो पता ही करना है और y हम निकाल चुके हैं 29 √3, तो ये आ गया 29 √3। tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 बराबर 87 बटे x धन 29 √3। त्रिया गुणा करो तो x धन 29 √3 बराबर आ गया 87 √3। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। तो x बराबर 87 √3 माइनस हो गया 29 √3, घटा लीजिए तो x बराबर आया कितना, 87 में तो 17 में 9 गए 8, राइट है। इधर बचा 7 में 2 गए 6, तो 68 √3 मीटर। क्या माने थे हम x को, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी वो आ गई 68 √3 मीटर। तो मैं समझता हूँ कि कहीं घटाने में तो नहीं गलत है। देखो 17 में 9 गए 8,
तो अब इधर बचा 7, 7 में 2 गए 5। अंठावन √3 मीटर। अच्छा कहिए याद, यहाँ पर हमने देख लिया, नहीं तो फिर ये उत्तर तो गलत हो ही जाता। √3 कॉमन लेंगे, 17 में 9 गए 8, अब इधर 6 ही तो बचेगा, नहीं 7 बचेगा, और 7 में 2 गए 5। तो इस तरह कभी कभी माइनर सी गलती हो जाती हैं और वो हमारी समझ में नहीं आती, बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन हम गलत कराए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14वां। अब हम देखते हैं 15वां, 2 और बचे हैं, 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, अच्छा सवाल है ये। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। राजमार्ग हाईवे आप जानते हैं, ये मान लीजिए कोई हाईवे है और ये एक मीनार है AB। ये AB एक क्या है, मीनार है। ये मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पर कोई एक आदमी है A पर, आदमी अगर आदमी की लंबाई नहीं देता तो मान लीजिए कि आदमी की सीधे हमें यहाँ नेत्र दिखाना है। जो मीनार खड़ा आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। एक यहाँ कोई कार है P पर, मान लीजिए कोई क्या है, एक कार। ये आदमी कार को ऊपर से नीचे ऐसे देख रहा है तो कोण अवनमन बनता है 30 अंश के अवनमन कोण पर। ये देखिए, इस कार को देख रहा है। बात समझ में आ गई? ये कार मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही थी, ऐसे इधर। 6 सेकंड के बाद, अब देखो 6 सेकंड के बाद मान लो ये कार Q पे आ गई, इस बीच में उसने समय कितना लिया, 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद कार को देखा गया फिर से इसके द्वारा, तो अब की बार जो उन्नयन कोण बना वो उन्नयन कोण बन गया 60 अंश का। ये 60 अंश का अवनमन कोण बना। तो कह रहा है इस बिंदु से यानी Q से मीनार के पाद तक जाने में कितना समय लगेगा। ये कोण यहाँ 90 डिग्री का बनेगा। हम मान लें कि चलो x सेकंड और लगेगा। ये तो देखो, अगर हम मान लें कि माना कार को मीनार तक जाने में x सेकंड और लगेंगे, और लगेगा। अब आपको मालूम है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं, तो ये तो आप बिना सोचे विचार किए 30 अंश और ये कितने अंश, 60 अंश बना लीजिए। क्या मीनार की कोई ऊंचाई दिया है, ये देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया। तो यहाँ पर मीनार की कोई भी ऊंचाई वगैरह बस नहीं दिया है। तो लेकिन हम यहाँ पर चूँकि tan थीटा वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। तो माना मीनार की ऊंचाई ये बराबर है कितनी, h मीटर। अब देखो इस सवाल में एक खासियत है, एक विशेषता है। वो विशेषता क्या है? अगर मान लो मैं tan 60 अंश लगाऊं और तो लिखूंगा मैं लंब बटे आधार। लंब अगर मैं h ले लेता हूं तो मैं आधार को x नहीं ले सकता, क्योंकि x दूरी नहीं है बल्कि समय है। जबकि ये मीटर में है, ये दूरी है, h मीटर मीनार की ऊंचाई है, तो वो दूरी है और ये समय है। तो मैं दूरी और समय का अनुपात नहीं ले सकता, क्योंकि दूरी और समय का अनुपात दूरी बटे समय, तो ये चाल का मात्रक बनता है। और हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता। यहाँ जैसे मैंने कहा कि tan थीटा बराबर, तो आपने कहा लंब बटे आधार, तो लंब भी होगी मीटर में, आधार भी होगी मीटर में, तो मीटर मीटर कट गए, तो कोई मात्रक नहीं होगा। इसका मतलब ना तो हम 6 सेकंड का प्रयोग करेंगे और ना तो हम x सेकंड का प्रयोग करेंगे। तो फिर करेंगे क्या, हम मान लेंगे कि माना कार की चाल है v मीटर प्रति सेकंड। यानी हम ऐसे एक चीज़ और मान लेते हैं कि माना कार की चाल ये बराबर है v मीटर
प्रति सेकंड। तो अगर मैंने कार की चाल v मीटर प्रति सेकंड मानी तो देखो पी क्यू दूरी मैं निकाल सकता हूँ। पी क्यू दूरी कै सेकंड में चली गई है? 6 सेकंड में। इसलिए पी क्यू बराबर, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो ये आएगा v इंटू 6। चाल हमने v मान लिया था, इसलिए पी क्यू बराबर आ जाएगा 6v मीटर। ये पी क्यू अब आ गई, दूरी हो गई। ऐसे ही अगर मैं बी क्यू निकालूं तो बी क्यू बराबर हो जाएगा, दूरी कितनी है वो सॉरी समय है x और इंटू चाल है v, तो ये दूरी आ गई x इंटू वी मीटर। तो इस प्रकार मैंने पी क्यू भी निकाल लिया, बी क्यू भी निकाल लिया और मीनार की ऊंचाई को मैंने h पहले माना था। अब हम इस्तेमाल करें तो त्रिभुज हम लेते हैं ए बी क्यू में tan 60 डिग्री, तो लंब बोलो कितना है h। अब आधार हम लेंगे क्यू बी, आधार क्या होगा बी क्यू कहो चाहे क्यू बी, तो tan 60 का मान √3, h की जगह पर h लिखा रहने दो, मगर बी क्यू हम निकाल चुके हैं वो है x इन, अर्थात अगर मैं तिर्यक गुणा करूं तो h बराबर आया √3x इंटू बी। ये आ गया, बात समझ में आ गई। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हम लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए बी पी में पूरा त्रिभुज ले लो, ए बी पी। तो जब इस पूरे त्रिभुज को लोगे तो भी लगेगा tan 30 अंश, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है h, मगर अब की बार आधार कहाँ से कहाँ तक? P से लेकर के B तक, तो PB होगा आधार। tan 30 अंश का मान 1/√3, h की जगह पर h, मगर जो PB है वो हो जाएगा PQ प्लस BQ। तो PQ कितना है 6B और प्लस BQ कितना है XB। देख लीजिए बिल्कुल आसान। ये जो दूरी है ना 6 सेकंड में चली गई दूरी, ये 6B आई थी और ये दूरी आई थी XB, तो दोनों दूरी ऐड करोगे तब PB बनेगा। तिर्यक गुणा करें, पहले तिर्यक गुणा कर लो, तो देखो 6B प्लस XB, तो 6B प्लस का XB बराबर आया √3h, ये आया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करें कि समीकरण 1 से मान उठा के h का रख दें समीकरण 2 में, क्योंकि हमको h नहीं चाहिए, हमको x चाहिए, क्योंकि हमने माना है कि x सेकंड में कार पहुंच जाएगी b तक। तो h का मान रखने पर रखो, देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, v हो गया कॉमन, बोलो, तो 6 प्लस x आया बराबर √3 गुणे ये है h √3xv, तो √3xv, और देखो v से v क्या हो गया कैंसिल, तो 6 प्लस x बराबर √3 और √3 का गुणा हुआ 3x, ये x उधर ले जाओगे तो 2x बचेगा, यानी 2x बराबर 6। तो इस प्रकार x बराबर कितने सेकंड आया? 3 सेकंड। तो ये हो गया आंसर, यानी कि 3 सेकंड के बाद जो कार है वो मीनार के पाद तक पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर सबसे अच्छा था, 15वां ये समाप्त हो गया। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, तो देखते हैं 16वें नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 और आखिरी, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। देखो ये मीनार हो गई, मान लीजिए ए बी हो गई मीनार, ये मैंने यहाँ लिख दिया। कह रहा है मीनार के आधार से यहाँ से एक सरल रेखा में 2 बिंदु हैं, एक 4 मीटर की दूरी पर मान लीजिए P है और जो Q है वो 9 मीटर की दूरी पर है। तो ये 2 बिंदु हैं, इनके उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब आप पूरक कोण जानते होंगे
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ऐसे दो कोण जिनका योगफल होता है 100, न ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होता है वो पूरक कहलाते हैं। तो अगर मान लीजिए एक से कोण थीटा बनेगा तो दूसरे से अपने आप बनेगा 90 माइनस थीटा। ये देखिए, बस इतनी सी जानकारी है इसमें लगाना था। अगर एक कोण थीटा तो उसका पूरक अपने आप होता है 90 माइनस थीटा, क्योंकि दो पूरक कोण ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योगफल 90 होता है। तो ये हो गई मीनार। मीनार की ऊंचाई को हमने माना h, और जो सिद्ध करना है देखिए भी आ जाएगा। तो अगर हम ये टोटल 9 मीटर दिया है, ये 4 मीटर दिया है, तो यदि हम ले लें त्रिभुज, पहले तो लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई ये बराबर है h मीटर। तो एक बार हम ले लेंगे त्रिभुज ABP में, हमने कहा tan थीटा ये बराबर हो गया h/4, समीकरण नंबर 1। और फिर लिया त्रिभुज ABQ में, तो ABQ में tan, अब कोण कितना है 90 डिग्री और माइनस थीटा, ये हो गया h/9। अब आप जानते हो कि tan 90 माइनस थीटा, मैं ASTC आपको कायदे से पूरा पढ़ा चुका, पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है, 1 घंटे से ऊपर का है और बहुत अच्छे उसमें क्वेश्चन है, आप उसको ज़रूर देखें। tan 90 माइनस थीटा ये काट थीटा होता है, तो काट थीटा बराबर h/9, समीकरण नंबर 2 आ गया। tan और काट एक दूसरे को उल्टा होते हैं, तो अगर इनका गुणा कर दो तो tan से काट कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का गुणा करने पर, तो जब तुम समीकरण 1 और 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू में हो जाएगा काट थीटा, ये बराबर h/4 इंटू h/9। tan से काट को कैंसिल करो, एक दूसरे को उल्टा हैं, तो बचा 1 बराबर ये आया h²/36, राइट। इसलिए h² बराबर 36, तो 36 का वर्गमूल कितने मीटर, 6 मीटर। यानी जो मीनार की ऊंचाई h बराबर आ गई वो कितने मीटर आ गई, 6 मीटर। और यही हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये NCERT की प्रश्नावली मैंने समाप्त कर दी। अभी चूंकि हम कोर्स को लेके चल रहे हैं तो अभी हम केवल NCERT के अभी बता रहे हैं आपको। इसके बाद जैसे ही हमारा सिलेबस ख़त्म होगा तो मैं परीक्षा की दृष्टिकोण से जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो लेकर के चलूँगा। अब हम इसके बाद त्रिभुज को एक बार फिर से लेंगे, क्योंकि त्रिभुज में हम 6.3 प्रश्नावली कर रहे थे और उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। इसके बाद हमने ऊंचाई और दूरी का कर दी है। तो अगला जब टॉपिक लेंगे तो वो रहेगा ट्रायंगल यानी त्रिभुज। मैं जानता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अपने दोस्तों को भी बताइए। नोटिफिकेशन का बटन आप ज़रूर दबा दीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद सभी लोगों को, मेरा नमस्कार।